मोहसिन नकवी के पास इस वक्त तक, आज तक जो चीज़ें गई हैं उसमें मैनेजमेंट के जो अफराद की तैनातियां जिस तारीख को हुई थी, मुद्दत कितनी हो गई है, कब से सब अच्छा हो रहा है, क्यों है, उसकी तफसील उसके पास है। उस बिना पर कह रहा हूं कि जब उन्होंने ये चीज मंगवाई है और इस पर वॉइस मैसेज, वो जो मैं पहले मैंने आपके कहा है, 2 वॉइस मैसेज आगे हैं, तो फिर तब्दीली होनी है। बट साहब मुझे लगता है आपको वॉइस मैसेज की टाइमिंग भी पता है, कितने मिनट का कौन सा मैसेज, इतनी आप ऑथेंटिक ये चीजें सारी शेयर कर रहे हैं। पक्की बात है ये मामला होने जा रहे हैं जी। तीनों पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। मैंने आपको टीम प्लेयर्स की बात की है, मैंने आपको सिलेक्शन कमेटी की बात की है और मैनेजमेंट की बात की है। बट साहब ये तीनों चीजें जो है मेरे हिसाब से इनमें रद्दोबदल डॉक्टर मोहसिन नकवी ने ही करना है। चलिए बात यह है कि भट्ट साहब जिस वसूख के साथ कह रहे हैं और जिस तरह उनकी पहली जो बताई हुई बात है वो भी हमने देखा कि अपने टाइमिंग के लिहाज से वो होती रही है, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए इट इज़ गोइंग टू बी टफ इन द कमिंग डेज। कुछ जवाबात देने पड़ेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि चले ये तो जा रहे हैं, इनकी जगह आ कौन रहा है, उसको लाने का मैकेनिज्म क्या है, उसकी कहाँ किस पैमाने में उसको तोला गया है कि वो आएगा तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके पास कौन सी गिलट सिंगी है, CSS करके आया है, कोई क्रिकेट का एक्सपीरियंस रखता है, कहीं ऑर्गेनाइजेशन चलाई है, कोई मामलात बिगड़े कहीं दुरुस्त किए हैं, कोई तो क्वालिफिकेशन, कोई तो कॉम्पिटेंस कैरी करता होगा। तो मेरा ख्याल है कि जहां चेयरमैन साहब इतने बड़े पैमाने पे एक पॉजिटिव कह लीजिए अपनी तरफ से स्टेप ले रहे हैं कि लोगों को बदल रहे हैं कि सर्जरी होगी, एक मेजर ऑपरेशन होगा, तो आई थिंक कि लगते हाथ अगर मैकेनिज्म भी बता दें कि किसको मैं क्यों क्या लगा रहा हूँ, तो लोगों के लिए डाइजेशन में आसानी हो जाएगी। क्योंकि हमने जो आज तक देखा जिसमें कुछ तैनातियां इसी दौर की, उसका मैकेनिज्म कोई नहीं है। उसका क्या इंटरव्यू पास किया है, कौन सा कोर्स क्लियर किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन को आपने डेवलप किया है, कहाँ आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं, वो चीज़ें आपकी पोजीशन से रिलेट करनी चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, जब आपने बात की है, बड़ा मोहतरम नाम है बिलाल अफजल साहब, मिनिस्टर भी रहे हैं, और जैसे मैं जिक्र करता रहता हूँ कि जैसे दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में ये है कि जब हेड आता है कहीं भी, चाहे वो मुल्क का सरबरा हो, तो सबसे जो सुपर पावर है वो भी स्पॉइल सिस्टम के ज़रिए अपने ट्रस्टेड लोग लेकर आते हैं। लेकिन ट्रस्टेड लोग जैसे आप आमतौर पर कहते हैं, उनको अपने अपने मुतल्लिका शोबों में मामलात पर यद तूला हासिल होता है। अच्छा, अब यहाँ पर बिलाल अफजल साहब को मैं बड़े मोहतरम होंगे, ज़ाहिर है कि ऐसे बात काट रहा हूँ, कथा कलामी, एक्सक्यूज मी, जो समझ लें। क्या बोला आपने अभी, क्या बोला आपने, लफ्ज़ क्या बोला था? यद-ए-तूला, यानी महारत हासिल हो, जिसको अथॉरिटी हासिल हो, यद-ए-तूला। हाँ जी, ये बड़ा वैसे तो आम सा लफ्ज़ है, लेकिन अब इन लोगों ने इसको बड़ा मुश्किल बना दिया। अच्छा, अब इसमें क्या उनका क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है? कुछ पहले खिदमात सर अंजाम दी, ये दैट मीन याददाश्त का तेज होना इज नो क्वालिफिकेशन। एग्जैक्टली, आई एग्री, लेकिन यहाँ पर लगाने वालों का तुरह इम्तियाज ये रहा है। ये अच्छा, इसमें यद-ए-तूला से उसका ताल्लुक कोई नहीं बनता। मैं कहना ये चाह रहा हूँ भट्ट साहब एक और अभी महारत उसकी कोई नहीं देखता, कॉम्पिटेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, दैट इज, और स्किल वो नहीं दिखाई जाती, वो नहीं बताई जाती और किसी को ला के खड़ा कर दिया जाता है। तो मी एज अ फॉर्मर प्लेयर, एज अ पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर एंड अ फैन एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हो गया हो गया, अब रेजरेक्शन टाइम है, तो रेजरेक्शन तैनातियों से शुरू होनी चाहिए, उसके मैकेनिज्म से शुरू होनी चाहिए। मैं आपको इसमें घुसेड़ना नहीं चाहता। अब जैसे नियाजी साहब हैं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जैसे नियाजी साहब हैं, मुझे उनका खुरम नियाजी साहब हैं, अब्दुल्ला खुरम नियाजी, अब्दुल्ला जी, डायरेक्टर क्रिकेट, वो डोमेस्टिक, वो CSS करके आए। अच्छा, हम ये नॉलेज की वॉमिटिंग नहीं करना चाहते, हमें पता है कि क्रिकेट बोर्ड में हिस्ट्री रही है, CSS अफसरान आते रहे हैं। सैयद फदा हुसैन से शुरू हो जाएं, इस्माइल कुरैशी, मोइन अफजल, मंसूर सुहेल, देन शफकत नकवी है, वो मैं ज़हन से निकल गया, उन्होंने काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। और ये कोई बुरे लोग नहीं जिनका, बिल्कुल बुरे लोग नहीं। अच्छा, इन्होंने वो ये पैराट्रूपर भी नहीं थे, बल्कि खुरम नियाजी ग्रेड 2 क्रिकेट खेले हैं और हम दोनों एक ही प्लेइंग 11 में खेले हैं।
अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इनसे, क्योंकि जो अभी तक मीटिंग हो रही है वो तने तनहाई एक मुखी लड़ रहे हैं, तो उनको चाहिए ये, मेरे ख्याल में इनको, क्योंकि ये मैंने और लोगों से भी सुना है कि ये कोई क्लब क्रिकेट की भी खाक छानते रहे हैं, खेलते रहे हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक है, और अब इनको चाहिए ये तजवीज़ मौदबाना किस्म की ये इनसे गुजारिश है कि अपने साथ क्रिकेट के ब्रेन्स रखें और वो चले हुए कारतूस ना हों, जिनको पहले मौका मिल चुका है उनको भी, कि आपको भी देंगे मौका, लेकिन अभी लेट द फ्रेश ब्लड कम। एज की बात नहीं है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना वो उसमें थर्स्ट है टू डू समथिंग फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट। अब बार बार हमारे सारा जो पैनल है इसने बड़े स्टेबल तबसरे किए हैं अबाउट द डोमेस्टिक क्रिकेट, वो क्यों ज़रूरी है और किन लोगों का इसका मालिक व मुख्तार होना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके और चीज़ें भी आ जाती हैं, आपको पता है सारा लॉजिस्टिक्स इसमें, पिच प्रिपरेशन भी है। साहब आपकी बात की कंटिन्यूएशन में आप सबकी इजाज़त से मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि, और ये बात मैं करना चाह रहा हूँ चेयरमैन साहब से, वैसे तो नहीं मेरी उनसे मुलाकात, लेकिन सर मसला ये है कि इट्स नॉट अबाउट मनी, इट इज़ नॉट अबाउट होल्डिंग अ पोजीशन, ना ओहदा ना पैसे। आप 10 क्रिकेटर्स का पैनल बनाएं और क्रिकेटिंग डिसीजन पे 10 पाकिस्तान के कप्तानों के साइन होने चाहिए, जिसको चैलेंज करने के लिए फिर आपकी 11 की अथॉरिटी होनी चाहिए, ताकि जब आप उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने जाएं तो आपको 10 प्लेयर्स की यूनानिमस बैकिंग मिले। ये आप असल में ये बात है जो आप वेरीफाई कह रहे हैं ना, कि वेरीफाई कोई ऑथेंटिक सोर्स करे, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दें, लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कर रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है पीसीबी में ओहदा लेने की या ओहदा लेके ही मशवरा देने की या ओहदा लेके ही काम करने की। आप सिर्फ वेरीफाई कराएं, एडवाइस लें, डू व्हाट यू लाइक, बट व्हेन 10 कैप्टन्स विल साइन समथिंग इट विल कैरी अ ह्यूज अथॉरिटी और दुनिया क्रिकेट उसको मानेगी। ये छोड़ दें कि कोई खबरों में आपको या कोई हर चीज़ की नेगेटिव क्रिटिसिज्म आ जाता है ना, वो फिर काफ़ी हद तक चीज़ नम हो जाएगी। एक और चीज़ आप मुझे आपसे सवाल है राजा साहब, लेकिन ये जो बात इन्होंने कही है बहुत बड़ी बात कर दी है, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट में सदका डॉक्यूमेंट बट कह रहा है जिस पर 10-11 अफराद के सिग्नेचर हो गए, कप्तान पाकिस्तान, और वो जो डॉक्यूमेंट होगा उसको तो कोई जुटला नहीं सकता। इसमें मैं कहूंगा आप अपनी राय जरूर देंगे, आप एग्री हैं? अच्छा, इसमें मैं आपको एक छोटी सी, जो सलमान भाई ने भी बात की है, एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। ज़कात अशरफ के दौर में एक क्रिकेट कमेटी बनी थी जिसको बताए बगैर जो है डिसॉल्व कर दिया गया था। उसमें कमेटी में जो है मोहम्मद हफीज़ को और मिसबा को रखा गया था, और फिर हफीज़ किसी इशू की वजह से कि उनके साथ जो है वो डिस्कशन नहीं की गई, उन्होंने मुद्दा ये बताया और जाके ज़कात अशरफ साहब को जो शिकायत लगा दी कि मैं आपकी कमेटी का हिस्सा नहीं बन रहा, और वो अलहदा हो गए। फिर मिसबाउल हक जो है वो अकेले कमेटी रन करते रहे, और उसके बाद वो कमेटी अब कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। सेम कमेटी नजम सेठी साहब ने भी बनाई थी, जिसके हेड जो बनाया था वसीम अकरम साहब को बनाया था। लेकिन बात वही सिस्टम की तरफ आ जाते हैं हम, कि जैसे ही चेयरमैन साहब चेंज होते हैं तो आपके प्लेयर्स, जो कमेटियाँ बनी होती हैं प्लेयर्स पे, वो भी सारी तब्दील हो जाती हैं। तो जब एक प्लेयर को पता ही नहीं होगा, साबिक प्लेयर को, कि मैंने आज रहना है या कल रहना है, तो वो क्या क्रिकेट की बेहतरी के लिए जवाब देगा? आगे भाई, दिस इज वेयर द डॉक्यूमेंट कम्स इन। जब डॉक्यूमेंट साइंड होगा तो प्लेयर रहे ना रहे, चेयरमैन रहे ना रहे, लेकिन 10 कैप्टन्स की अथॉरिटी चैलेंज करने के लिए आपको 10 से ज्यादा लोग चाहिए होंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। देखिए 10 कप्तान का मतलब है 3 से 4 जनरेशन। ये हो सकता है पाकिस्तान की 2 में हो जाए, कप्तान बदलने बहुत हैं, लेकिन दिस विल बी एन अथॉरिटी जो आज तक हुई नहीं, और वो डॉक्यूमेंट नहीं है ना। क्रिकेट कमेटी भी तो ऐसे ही बनाते हैं कि जिससे रात को मिलना होता है वो कमेटी में आ जाता है, वो नाराज होता है तो सारी कमेटी वो अकेला बन जाता है, कमेटी फारिग हो जाती है। और जो उनके ऐसे डूज होते हैं जिससे आपकी क्रिकेट को डिस्टर्बेंस या नुकसान पहुंचा होता है, उसके ऊपर कोई आप किसी को रिस्पॉन्सिबल भी तो ठहराए ना। आपने अभी बात की उनकी कमेटी की नाराजगी की, 80 ओवर की पहली इनिंग कर दी उसने, किससे पूछ के की?